मोक्षदा एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त, महत्व और धनवान बनने के चमत्कारी उपाय। भक्तों, साल की सबसे पवित्र और मोक्ष देने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये वो तिथि है जो पापों का नाश करती है और मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग खोल देती है। इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी पर कई दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बन रहे हैं जो कई वर्षों में एक बार ही देखने को मिलते हैं। इस दिन अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। ऐसे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति का भाग्य रंग से राजा की तरह बदल जाता है। इस बार की मोक्षदा एकादशी को कभी भी साधारण मत समझना। इस दिन बन रहे शुभ योग इतने शक्तिशाली हैं कि जो भी संकल्प, कार्य या पूजा की जाएगी उसमें सफलता मिलना निश्चित है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया छोटा सा दान या उपाय भी लाखों गुना फल देता है। यह पर्व आपके जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है। मोक्षदा एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से सभी पाप, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। विवरण। समय। मोक्षदा एकादशी व्रत। उदय तिथि सोमवार 1 दिसंबर 2025। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 नवंबर रात्रि 9:31 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 1 दिसंबर शाम 7:01 बजे। ब्रह्म मुहूर्त स्नान, ध्यान और जप के लिए उत्तम। सुबह 5:08 बजे से 6:02 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त पूजा के लिए अत्यंत शुभ। दोपहर 11:49 बजे से 12:31 बजे तक। व्रत पारण अगले दिन 2 दिसंबर सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक। इन समयों में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ वर्ष भर की परेशानियां दूर कर देता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी का महत्व समझना आवश्यक है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। पुराणों में वर्णन है कि राजा वैकुंठ ने इसी व्रत से मोक्ष प्राप्त किया था। इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया गया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है और आज से शीतकालीन मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है जो जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। पांडवों ने भी एकादशी व्रतों का पालन करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। मोक्षदा एकादशी पर स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, इसलिए किया गया दान पुण्य अन्य दिनों से लाख गुना अधिक फलदायी होता है। धनवान बनने का चमत्कारी उपाय। गाय को खिलाएं ये एक छोटी सी चीज। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को ऐसी कौन सी चीज चुपचाप खिला देने से व्यक्ति धनवान करोड़पति बन जाता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है, इसे ध्यान से समझें। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय को खिलाने का विशेष उपाय। 1. सुबह की पहली रोटी। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को गौ माता के नाम से निकाल दें। 2. चमत्कारी सामग्री। इस रोटी पर थोड़ी हल्दी, गुड़ और चने की दाल रखें। ऊपर से थोड़ा घी या मिश्री भी रख सकते हैं। 3. विधि। यह रोटी चुपचाप गाय को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं क्योंकि काली गाय माता काली का स्वरूप मानी जाती है। यदि काली गाय न मिले तो सफेद या भूरी गाय को भी खिला दें। 4. 11 लोइयों का उपाय अतिरिक्त। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाएं। हर लोई पर गाय की पीठ, सिर और चरण स्पर्श करें। गाय की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस उपाय का फल। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे और 7 पुश्ते तक रुपयों पैसों पर राज्य करेंगी। सभी संकट, कष्ट, मृत्यु तुल्य दुख, पितृदोष तुरंत समाप्त हो जाएंगे। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण उपाय और सावधानियां। 1. तुलसी पूजन का विशेष महत्व। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी पूजन विशेष फलदायी है
तुलसी के चारों ओर स्तंभ बनाएं, तोरण सजाएं और रंगोली से अष्टदल कमल, शंख, चक्र, गाय के पद बनाएं। इससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी स्थायी वास करते हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। आंवला विष्णु स्वरूप है और तुलसी लक्ष्मी स्वरूप। 5 विधि से पूजन करें और ओम ह्रीं क्लीं तुलसी देव्यै नमः मंत्र का जप करें। चारों ओर दीपदान करें। यह मृत्यु पश्चात अंधकार दूर कर स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। 2. पूजा और पाठ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे वर्ष भर की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। 3. गौ सेवा से जुड़ी सावधानियां। गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला माता को मारने के समान पाप का भागी होता है। पानी पी रही गाय को न भगाएं और आराम कर रही गाय को कष्ट देकर न उठाएं। गाय को रोटी तुरंत दें, बासी या सड़ी गली चीजें न खिलाएं। बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। भक्तजनों, हिंदू धर्म में साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे पवित्र, सबसे मोक्षदायिनी और सबसे चमत्कारी एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस बार के दुर्लभ महासंयोगों का लाभ उठाएं। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें।